आज का बड़ा विशेष श्लोक है। कृष्ण क्या कह रहे हैं आप सुनिए अनुवाद। अतएव हे उद्धव, तुम सारे वैदिक मंत्रों तथा वेदांगों की विधियों एवं उनके सकारात्मक तथा निषेधात्मक आदेशों का परित्याग करो। कृष्ण कह रहे हैं सभी वेदों का परित्याग करो। गीता में कुछ अलग बोलते हैं। गीता में कहते हैं यह शास्त्र विद्धि मुत्सृज्य यह वर्तते काम कार्त न स सुखम न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। कि शास्त्र की विधि को अगर कोई छोड़ के कुछ कार्य करता है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कार्त, अपने मन से वो कार्य करता है इस जीवन में, तो गीता में कृष्ण बोलते हैं कि न तो उसको सिद्धि मिलती है, न सुखम और न परम उच्च गति प्राप्त होती है। और यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं उद्धव को वो सब छोड़ो। और आगे क्या कहते हैं, जो कुछ सुना जा चुका है तथा जो सुना जाना है उसकी परवाह न करो, केवल मेरी ही शरण ग्रहण करो, क्योंकि मैं ही समस्त बद्धात्माओं के हृदय के भीतर स्थित भगवान हूँ। पूरे मन से मेरी शरण ग्रहण करो और मेरी कृपा से तुम समस्त भय से मुक्त हो जाओगे। ये भय से मुक्त होने का कृष्ण गीता में भी एक श्लोक आता है, किसी को पता है? ऐसे तो कई श्लोक आते हैं, लास्ट में आता है सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। मां शुच मतलब डरो मत, दुखी मत हो, भय मत करो। तो ऐसा कृष्ण भय से मुक्त करना चाह रहे हैं। तो ये 11वां स्कंद चल रहा है श्रीमद् भागवतम में। और जो अभी की परिस्थिति है कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई हो चुकी है, पांडवों को वापस से राज्य दे दिया गया है। तो जो श्लोक आता है गीता में, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। धर्म संस्थापनार्थाय, कि मैं साधुओं की रक्षा करने के लिए आता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कृति लोग हैं उनकी विनाश करने के लिए आता हूँ। धर्म संस्थापनार्थ, तो ये धर्म की संस्थापना हो चुकी है, वे पांडव आ चुके हैं राज्य गद्दी पर। तो उसके बाद ये आखिरी समय चल रहा है जब कृष्ण को लगा कि जो उनके खुद के यदुकुल के लोग हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं, तो वो विध्वंस करने का चांस है। तो वो लीला भी समाप्त हो गई है। अब ये आखिरी उद्धव को ये उद्धव गीत 29वें अध्याय तक देंगे। तो ऐसा बताते हैं 3 प्रकार से व्यक्ति को बड़ा माना जाता है। एक है वयोवृद्ध, केवल उम्र से अगर बड़ा हो तो उसको बड़ा ही कहते हैं। आजकल लोग हमको भी अंकल बोलते हैं, तो कभी ऐसा लगता मैं अंकल बन गया इतना जल्दी। अभी तक तो मैं थोड़े समय पहले ही था, पढ़ाई कर रहा था। फिर दूसरा होता है ज्ञान वृत्त। अभी वैसे माताओं को भी ऐसे बोल दिया तो उनको भी ये लगता है, आप ऐसे डर लगता है उनको बोलने। ज्ञान वृत्त, ज्ञान से व्यक्ति को बड़ा माना जाता है। किसी के पास ज़्यादा, किसी भी फील्ड में ज़्यादा नॉलेज हो, जैसे कि कोई भी फील्ड ले लीजिए आप, और ख़ास करके आध्यात्मिक ज्ञान अगर हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथपुरी में वहाँ के मेन पुरोहित थे, और चैतन्य महाप्रभु की आयु केवल कितनी थी? कम थी, उनसे तो काफ़ी कम थी। तो ऐसा देखने में आया कि चैतन्य महाप्रभु से ज्ञान सार्वभौम भट्टाचार्य ने लिया। और ये पूरी श्रीमद् भागवतम किन्होंने बताई है? शुकदेव गोस्वामी, केवल 16 वर्ष के थे। उनके पिताजी वहाँ पर थे व्यासदेव, उनके पिताजी के गुरु वहाँ पर उपस्थित थे नारद मुनि, और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उपस्थित थे। मगर शुकदेव गोस्वामी, खास वो वृंदावन में एक पैरट हैं राधा रानी के, शुक, तो उनके ज्ञान से उनको बड़ा माना जाता है। फिर ज्ञान होने के बाद व्यक्ति को देखा जाता है शील वृद्ध।
उसके गुण, कि ज्ञान होने के बावजूद भी गुण आ रहा है कि नहीं। नॉलेज, ज्ञान तो सबको हो सकता है, मगर उस पर अमल करते हैं तो गुण आते हैं। जैसे दशम स्कंद में एक व्याख्यान आता है, जब रोमहर्षण सूत करके एक वक्ता थे, वो बैठे हुए थे व्यासासन पे, और प्रसंग ऐसा है कि बलराम जी ने जब देखा कि कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला है और कृष्ण दुर्योधन के विपक्ष में है, दुर्योधन उनका शिष्य है, तो हालांकि बलराम जी कृष्ण के बड़े भ्राता हैं, मगर वो कृष्ण के विरुद्ध तो नहीं जा सकते, तो वो एक ही करते थे, वो स्थान त्याग कर देते थे, जो मैंने एक दिन उनको बता रहा था। जब लड़ाई चिंगारी होने वाली तो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए, बोले आप लोग को जो करना है लड़ाई करो। तो तीर्थ यात्रा जाते जाते जब उन्होंने एक जगह पे देखा, जब वो आए एक सभा में, क्योंकि वो स्वयं भगवान हैं, बलराम जी हैं, तो सब खड़े हो गए आदरपूर्वक, मगर रोमहर्षण सूत बैठे ही रहे व्यासासन पे। तो वो एक श्लोक बोलते हैं कि ऋषेर भगवतो भूतवा, कि इतना ज्ञान इनके पास है मगर गुण नहीं है। अदांतस्य अविनीतस्य वृथा पंडित मान्यता, कि उनकी इंद्रियां संयम में नहीं है, अदांत अविनीत नम्रता नहीं है, इस तरह से। तो गुण होना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो जीवन में कुछ कुछ अच्छे गुण ये अपने आप विकसित होते हैं, मगर प्रयास भी करना चाहिए। जैसे एक कथा आती है, नारद मुनि एक बार जा रहे थे नारायण से मिलने, तो एक ब्राह्मण उनको रास्ते में मिले। उन्होंने बोला कि कहाँ जा रहे हैं महाराज? तो बोले हम जा रहे हैं नारायण से मिलने के लिए। तो उन्होंने पूछा कि एक मेरा प्रश्न है, आप भगवान को पूछिएगा कि मैं कब जाऊंगा भगवत धाम। तो नारद मुनि ने बोला ठीक है। और फिर वो आगे गए तो रास्ते में एक मोची बैठा था पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे। मोची ने बोला महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम नारायण से मिलने जा रहे हैं। बोला एक प्रश्न पूछेगा, मैं कब आपके पास आऊँगा। तो वो गए और उन्होंने पूछा नारद मुनि ने कि रास्ते में दो ये व्यक्ति मिले थे और ऐसा प्रश्न पूछ रहे थे। तो नारायण ने बोला कि देखो ऐसा है, ये जो मोची है वो तो इस जीवन के उपरांत आ जाएगा मेरे पास, ब्राह्मण को अभी थोड़ा समय लगेगा। और तो नारद मुनि ने बोला ऐसा कैसे, वो इतना ब्राह्मण है और वो दूसरा तो मोची है। तो नारद मुनि को नारायण ने उत्तर दिया कि आप एक चीज़ उनको जाके बताना, आपको स्वयं उत्तर मिल जाएगा। आप उनको बोलना कि जब वो पूछेंगे कि नारायण क्या कर रहे थे, तो उनको बताना कि नारायण एक सुई का जो आँख होती है उसमें से हाथी को पिरो रहे थे। तो नारद मुनि बोला ठीक है बताता हूँ। तो गए, बीच में ब्राह्मण मिले। बोले क्या बोले? बोले ब्राह्मण को आपको समय लगेगा थोड़ा अभी। तो ब्राह्मण तुरंत क्रोधित हो गए, मैं इतना ऊंचा कोटि का ब्राह्मण हूँ, इतना नियमों का पालन करता हूँ, 3 समय गायत्री करता हूँ, दिन में स्नान करता हूँ, सब कुछ सारे कड़क नियम पालन करता हूँ, और आप ऐसा बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है आप शायद नारायण से मिले ही नहीं है, ऐसे बता रहे हैं। अगर आप मिलें तो बताइए नारायण क्या कर रहे थे? नारायण वो सुई में से हाथी को पिरो रहे थे। बोले आप मुझे ऐसे अफवाह फैला रहे हैं, मुझे डाउट है। वो उनको विश्वास नहीं हुआ। फिर उसके बाद आगे मोची आया। मोची ने पूछा क्या बताया नारायण? उन्होंने ऐसा बताया। तो क्या कर रहे थे नारायण? उन्होंने बताया कि वो सुई में से हाथी को पिरो रहे थे। तो मोची रोने लगा और खुशी के आंसू आने लगे। बोला मेरे भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो नारद मुनि ने पूछा उनको, आपको विश्वास है ये नारायण कर रहे थे, सुई में से इतने बड़े हाथी को पिरो रहे थे? उन्होंने बोला देखिए ये जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा हूँ ये बरगद का पेड़ है, इतना विशाल वृक्ष है, उसका बीज इतना सा है, उसके अंदर एक वृक्ष है, और हर वृक्ष में इतने सारे बीज हैं जो अनगिनत वृक्षों को जन्म दे सकते हैं। तो जब इतने से बीज में भगवान ने इतनी शक्ति और कला डाल दी है तो ये तो छोटी सी बात है।
तो इसको बोलते हैं श्रद्धा। तो भक्ति के मार्ग में चलते चलते कृष्ण के संदेश और कृष्ण के वाणी में हमको श्रद्धा आना, ये उसको शील वृद्ध बोलते हैं। तो इसी संदर्भ में एक कथा मैं बताना चाहूँगा बिल्व मंगल ठाकुर की। तो वो एक आचार्य हुए काफ़ी पहले, और उनका जब जन्म हुआ तो उनका नाम था सिल्हाना मिश्रा, और वो दक्षिण भारत में एक परिवार में हुए थे। मगर उनके थोड़ा शुरुआत की लीला ऐसी थी कि वो काफ़ी कामुक थे। तो उनके परिवार के और सभी रिश्तेदार, इसको देख के डर लगता है मुझे पिछली बार यहाँ पे आ गई थी पैर में बिल्ली। तो परिवार के सगे संबंधी उनको बताते थे कि इतना थोड़ा आप ब्राह्मण परिवार से हो, थोड़ा संयम में रहो। तो वो नहीं समझ में आया। प्रहलाद महाराज भी एक श्लोक बोलते हैं 7वें अध्याय में, मतिर्न कृष्णे परत स्वतो वा मिथो विपत्तेत गृहव्रतानां अदांत गोभीर्विशतां तमेश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वनानाम। इसमें बताते हैं कि मतिर्न कृष्णे परतो स्वतो वा, मतलब उनकी मति कृष्ण में नहीं लगती है, किनकी, जिनकी इंद्रियां संयम में नहीं है, और पुनः पुनश्च चर्वित चर्वणा नाम। जैसे कि एक व्यक्ति थे, उनको किसी ने बताया, उनको इतना भी नहीं पता था गन्ना क्या होता है, तो किसी ने बताया गन्ना बड़ा मीठा होता है। तो उन्होंने पूछा गन्ना कैसा दिखता है, उन्होंने बताया ऐसा दिखता है, वो लंबा सा रहता है। तो किसी बम्बू के खेत में चले गए। अब उनको बिल्कुल कभी जीवन में गन्ना देखा नहीं, और वो बम्बू चबा रहे थे। वो बोले ना तो मीठा लग रहा है और इतना कड़क है, दांत टूटने वाले हैं। तो इसको बोलते हैं पुनः पुनश्च चर्विता चर्वणा नाम। जैसे गन्ने की दुकान में जूस निकालते हैं, तो जो वो आपने देखा होगा, एक बार फिर फोल्ड करेगा, फिर दूसरी बार, फिर घुमा घुमा के, मतलब उसमें कुछ नहीं बचे, जो पूरा सूखा हुआ निकलता है। अब उसको कोई उसमें से कोई लेना चाहे कुछ मिठास, तो क्या मिलेगा। तो चर्वित ऑलरेडी चबा चबा के उसको टेस्ट। जैसे आज की दुनिया में अगर वो गन्ना नहीं समझ में तो च्युइंगम, वो थोड़े समय के बाद फीकी हो जाती है। मुझे याद है आज भी हम लोग बचपन में थे तो उसको शक्कर डाल डाल के खाते रहते थे वापस पता नहीं ऐसा कोई करता नहीं होगा। और मैं और मेरा भाई जो है वो, क्योंकि उसकी रबर तो रहती रह जाती खाली कुछ, तो और थोड़ी शक्कर खा के फिर थोड़ी देर घुमाओ, फिर फीका, फिर थोड़ा शक्कर। खैर वो शक्कर तो तबीयत से बहुत गलत है, शक्कर नहीं खानी थी ज़्यादा। तो एक दिन ऐसा आया कि उनके पिता स्वर्गवासी हो गए, किनके, सिल्हाना मिश्रा के। और वो एक वैश्या से आसक्त थे, चिंतामणि करके, बहुत बुरी तरह आसक्त। अब जिस दिन अब आखिरी अंतिम संस्कार करना था, पंडित जी बुला रहे थे कि बैठो, पुत्र को करना पड़ता है। मुझे याद है 2007 में वो पंडित जी वृषभानु प्रभु बने थे अंत्येष्टि कराने के लिए ड्रामा फेस्टिवल में, उसकी भूमिका निभाया रहे थे। तो ये जो है उनका मन ही नहीं लगे आसन बैठने के लिए, और वो बस सोच रहे थे मैं कैसे जाऊं। तो गीता में एक श्लोक आता है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पृतचेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधान न विधीयते। तो जो लोग भोग और ऐश्वर्य के प्रति प्रसक्ता नाम आसक्त रहते हैं, और तया अपहृत चेतसाम, उनकी चेतना जो है उसी से मग्न रहती है। तो क्या बता रहे हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि। व्यवसाय की बुद्धि कैसी होती है। अब मैंने तो कभी व्यवसाय किया नहीं, मगर सुना है कि व्यवसायी लोग जो बिजनेस करते हैं वो सोचते हैं कैसे कैसे बढ़ाना है, क्या करना है, कैसे करना है, इस तरह से। तो भक्ति में व्यवसाय बुद्धि, कैसे भक्ति में प्रगति हो, किस प्रकार से, समाधो न विधीयते, तो उनकी नहीं हो पाती। किनकी, जो इस तरह से आसक्त है। तो ये जो है बोले पंडित को जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, मुझे जाना है मिलने के लिए। सबको पता था पूरे गांव में कि ये ऐसे व्यक्ति हैं। तो
गए और उस रात इतनी जोरदार बरसात हो रही थी, नदी आई बीच में, नदी पार करना पड़ती थी। तो वो ढूंढ रहे थे नाव वाले को। नाव जो नौका चलाता था उसने बोला मुझे भी अपनी जीवन प्यारा है, इतनी आंधी तूफान चल रहा है तो मैं नहीं जा पाऊंगा। तो ये खुद ही कूद गए, उनको मिलने जाना ही है। तो सब लोग उनको रोक रहे थे, आज कम से कम आज तो मत जाओ, आपके पिताजी का देहांत हुआ है आज। मगर नहीं, तो नदी में फिर उनको तैरता हुआ ऐसा कुछ लकड़ी का टुकड़ा लगा, उसको पकड़ के वो गए। पार किए तो पता चला लकड़ी नहीं थी, किसी की डेड बॉडी थी। वो उस मृत शरीर को पकड़ के वो नदी पार करके गए, किसी और का। इतना वो कामांध। फिर दरवाजे पे गए तो दरवाजा बंद, देखा खिड़की तो एक डोरी लटकी हुई दिखी, किसी तरह डोरी को चढ़ के ऊपर आए तो बाद में देखा तो डोरी नहीं थी, वो एक सांप था। वो आके खिड़की से कूदे और चिंतामणि ने देखा कि ऐसी तूफानी रात को यहाँ, बोला मैं आ गया। बोला ये बिल्कुल गलत है, आज ही तुम्हारे पिताजी का देहांत हुआ है। वो ऐसा बताते हैं शास्त्र में, वो पिछले जन्म के उनके गुरु थे, सोमगिरी करके, जो वैश्य थी वो चिंतामणि। तो उन्होंने कुछ शब्द कहे, ऐसे शब्द कहे, ऐसा बोलते हैं साधु का एक शब्द का अर्थ होता है जो काटता है, कटिंग, जो आसक्ति को काटता है। वो कैसे काटता है? शब्दों से। उन्होंने शब्द बोला कि धिक्कार है तुम्हारे ज्ञान पर, तुम इतने बड़े ब्राह्मण कुल से हो, धिक्कार है, तुम एक हार्ड मांस के शरीर से इतने आसक्त हो। इतनी आसक्ति थोड़ी सी अगर कृष्ण में भक्ति में होती तो आज कितने बड़े महात्मा बन गए होते थे। इतना तुम इस शरीर से आसक्त हो, बिल्कुल यहाँ मत रुको, गेट आउट, वृंदावन चले जाओ, भगवान की भक्ति करो। उनको बिल्कुल ऐसा लगा मैं आया मिलने के लिए। मगर उनको भी कैसा रहता है भक्ति में, जैसा पिछले जन्म का एक गीता में बताया है श्लोक कि पूर्वाभ्यास है ना, ऐसा करके श्लोक है कि पिछला जो अभ्यास होता है वो तुरंत क्लिक करता है व्यक्ति को, तुरंत उसको समझ में आता है कि ये बात तो सही है। सब छोड़ के वो चले जाते हैं साधु बनने के लिए, वृंदावन के लिए रास्ते पे जा रहे होते। तो ऐसा होता है कि इसमें बीच में ऐसा है कि जो वो चिंतामणि रहती है वो स्वयं भी वो सोचती है कि मैं भी ये गलत कार्य में लगी हूँ, तो सारी संपत्ति का दान कर देती है और खुद भी भगवान की भक्ति में लग जाती है, जो भी उसने पैसा कमाया होता है। तो ऐसा एक श्लोक आता है हरि भक्ति विलास में, सनातन गोस्वामी लिखते हैं, अन्यत्रापि व्याधस्य चरणम, व्याध मतलब शिकारी, तो मृगारी जो थे और वाल्मीकि जो थे वो शिकारी थे, तो उनका आचरण क्या देखोगे आप, फिर भी वो बड़े महान भक्त कहलाए गए, शिकारी थे। ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव महाराज जो थे 5 वर्ष की आयु के बालक थे, उनकी आप आयु क्या देखोगे? अगर कोई बोले कि भक्ति के लिए कुछ आयु की जरूरत है, छोटा या बड़ा, किसी भी, आगे बोलते हैं विद्या गजत रहस्य, गजेंद्र तो इंसान भी नहीं था, हाथी था, उसकी क्या विद्या देखोगे आप? जब गजेंद्र के पैर को मगरमच्छ ने पकड़ा और वो काफ़ी समय युद्ध चलने के बाद, वो अच्छी लंबी कथा है, काफ़ी उसमें ज्ञान है, तो उन्होंने प्रार्थना करी एक कि जो भी सबसे बड़े महान कंट्रोलर हैं, उनको ये नहीं पता था कि भगवान कौन है, जो भी सबसे बड़े महान भगवान हैं वो आइए। तो महान एक ही है, भगवान विष्णु नारायण। वो आ गए तो उनको समझ में अब क्या करूं मैं, अब किस तरह से भगवान की प्रार्थना करूं। तो पिछले जन्म में वो राजा थे इंद्रद्युम्न, वो कुछ शाप मिलने की वजह से वो हाथी बन गए, गज इंद्र, सभी हाथियों के राजा, बड़े हाथी स्वरूप में थे। तो उन्होंने कमल दिया, तो उनकी क्या विद्या थी? गजत रहस्य विद्याम का कुब्जायाम किम नाम उरूपम, कुब्जा जो थी वो तो कुबड़ी थी,
तो उसका क्या रूप था, मगर वो भी बहुत बड़ी भक्त मानी गई। मतलब इसमें साबित ये कर रहे हैं कि भक्ति के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। किसी भी आप जहां पर हो, रन द रेस फ्रॉम योर पेस, फ्रॉम योर प्लेस एट योर प्लेस। मतलब आप रेस को रन करो अपनी स्पीड से और अपनी जगह से। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति बहुत ऊपर है तो हम अब क्या करें, अरे तो हम इधर बैठ ही जाते हैं, ऐसा नहीं। फिर किम त धनम सुदामनो धनम, सुदामा जो थे उनके पास क्या धन था। कोई बोलेगा भक्ति के लिए धन की आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं। भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, केवल एक पत्ता मांगते हैं, पुष्प सब सिंगुलर, संस्कृत में अम आ गया तो मतलब एक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कुछ नहीं तो ध्यान में भी कर सकते हैं। एक कथा आती है कि दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे, उन्होंने केवल ध्यान में ही सब कुछ किया, भोग लगा दिया पूरा। खीर बनाई उन्होंने, पहले अभिषेक कराया भगवान को जल से, फिर खीर बनाई बढ़िया सबसे अच्छे बासमती चावल की और A2 गाँव के दूध की, और इस तरह से ऑर्गेनिक शुगर का इस्तेमाल करते हुए फिर उसके बाद देखा कि सोचा भोग लगाने से पहले चेक तो कर लूँ कि बहुत गर्म तो नहीं है। तो उन्होंने ऐसे ध्यान में ही उंगली से टेस्ट किया तो बहुत गर्म थी, तो ध्यान टूट गया उनका और देखा सही में उंगली जल गई थी। तो भक्ति तो अंदर से ही हो जाती है। फिर वंश का विदुरस्य, विदुर का क्या वंश था, ऊंची वंश में। हमको मुझे ट्रेन में कई मिलते हैं कभी कभी, आप ब्राह्मण कुल के लगते हैं। नहीं बोलता, नहीं मैं तो कुछ नहीं हूँ वंश के कोई ये नहीं है, आप कहीं से भी हो। हरिदास ठाकुर कौन थे, वो तो मुस्लिम थे, हरि नाम लेते थे, नाम आचार्य बनाए। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि हरि नाम के आचार्य हैं वो। यादव पदेर उग्रस्य किम पौरुषम, उग्रसेन जो थे वो कौन से बड़े क्षत्रिय थे, कौन सी बड़ी शक्ति थी। तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव, कृष्ण जो है केवल भक्ति के प्रेम के भूखे हैं। दुर्योधन भोग न खायो और रूखो साग विदुर घर खाए। दुर्योधन ने 56 पकवान बना के रखे थे, मगर कृष्ण ने क्या खाया, रूखो साग। इस तरह से तो इसी तरह से तो चिंतामणि जो है वो भी भक्त बन गई। और जैसे एक भक्त भक्ति के मार्ग में अग्रसर होता है, चलता है, तो धीरे धीरे उसमें गुण भी आते हैं, ज्ञान भी आता है, प्रगति भी होती है, मगर टेस्ट भी ऊंचे ऊंचे आते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले को फर्स्ट स्टैंडर्ड का टेस्ट पेपर आएगा, फिर अगला उसको फर्स्ट का नहीं आएगा, फिर सेकंड में गया तो सेकंड के पेपर आएगा, और थर्ड स्टैंडर्ड में थर्ड का पेपर आएगा। इस तरह से तो इस तरह से अभी क्या हुआ कि बिल्व मंगल ठाकुर जब आगे गए तो उनको फिर से कुछ विचार आने लगा। एक माता जी को देखकर तो उनके पीछे जाने लगे। तो माता जी को देखकर जब पीछे जा रहे थे तो उनको लगा कि ये तो संत पुरुष हैं। फिर उनको याद आया, चिंतामणि के शब्द याद आए, धिक्कार है तुम्हारे ज्ञान पर, तुम इस हड्डी और मांस के शरीर पे इतना आसक्त हो रहे हो। इतनी आसक्ति अगर भगवान में होती तो आज तुम बड़े संत बन गए होते। वो फिर से जब या तो इस तरह से बताते हैं कि गुरु के जो शब्द हैं वो हमेशा, वो जैसे ऐसा सुना है मैंने, जो हवाई जहाज उड़ाते हैं तो उनको कान में आता है जो कि अभी ऐसे राइट जाओ लेफ्ट जाओ, उनको बस वो सुनना होता है और वैसा पालन करना होता है। तो ऐसा बताते हैं सुनना सबसे महत्वपूर्ण है। श्रवण करते 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 व्यक्ति भक्ति में प्रगति करता है, तो उसके लिए सुनना बहुत जरूरी है, उस तरह से पालन करना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि पक्षी बहुत सारे एक साथ उड़ते हैं, कभी आपने देखा होगा, मगर हर पक्षी भले ही उड़ता हुआ दिख रहा है मगर वो अपनी खुद की क्षमता से, अपनी खुद की शक्ति से उड़ रहा है।
उसको केवल प्रेरणा मिलती है बाकी सब लोगों को उड़ते हुए देखकर, बाकी सब लोगों को भक्ति करते हुए देखकर, मगर गाड़ी अपना प्लेन तो अपने को ही चलाना है। माया का अटैक तो आएगा ही और पेपर बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से गुरु का संग होना बहुत जरूरी है। एक बार की बात है, श्रील प्रभुपाद जो थे वो प्लेन में जा रहे थे, तो बीच की सीट में बैठे थे और वो विंडो सीट पे थे और बीच में उनके सेक्रेटरी और वगैरह थे। तो उनको भूख लगी तो उनके लिए कुरमुरा लेके आए थे उनके सेक्रेटरी और सर्वेंट, तो कुरमुरा खा रहे थे। तो मैक्सिको के ऊपर से हवाई जहाज जा रहा था, तो पाश्चात्य देश की एयर होस्टेस थी, उन्होंने देखा तो उनको नया लगा कि क्या, व्हाट इज दिस? बोले पफ्ड राइस। इससे पहले कि वो कुछ पूछे कुछ बोले, उन्होंने श्रीला प्रभुपाद के प्लेट में हाथ डाल के ले भी लिया। और वो उनके जो शिष्य थे वो देखते रह गए, बोले हमको नहीं मिलता है हमारे गुरु महाराज से, ऐसे हम नहीं कर सकते, और इसने ले भी लिया। फिर उसको बहुत अच्छा लगा, बोला मैं आपके लिए कुछ ला सकती हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला थोड़ा गर्म दूध ले आइए अगर हो तो, और थोड़ा फल। तो ये लोग बोले दो और एक्स्ट्रा हमारे लिए जो भी चीज़। फिर उसके बाद काफ़ी वर्षों बाद मैं एक जगह पे पद यात्रा जा रही थी, जैसे हरिनाम संकीर्तन होता है, एक पद यात्रा भी होती, वो बैलगाड़ी पे होती। बैलगाड़ी पे ऐसे भक्त लोग पुस्तक बांटते हैं, बड़ा धीरे धीरे चलते हैं, एक दिन में 20-30 किलोमीटर कवर करते हैं। तो वहाँ पे बड़ी ठंडी, तो ठंड पे चल रहा था, उन्होंने देखा एक घर में, घर के सामने तुलसी का पौधा है। मतलब मैक्सिको जैसी जगह में पूरा बर्फ सब जगह और तुलसी का पौधा घर के सामने, मतलब डिवोटी, मतलब भक्त है ये। तो गए तो एक बूढ़ी सी स्त्री आई, बोला आप लोगों को मैं जानती हूँ पहले से। फिर उसने ये कहानी बताई, वो आपके जो गुरु हैं ना, मैंने उनका वो कुरमुरा मैंने लिया था, अभी मैं भक्त हूँ। तो ये भक्तों का संग होना कितना फायदेमंद है। और फिर उनको रहने को जगह दिया, फिर वो अगले दिन गए इस तरह से। तो जब बिल्व मंगल ठाकुर आगे गए तो उनको शब्द याद आ गए अपने गुरु महाराज के, अपनी सोमगिरी जो उन्होंने बोला कि धिक्कार है। तो उन्होंने वो माता जी बोला, माता जी मुझे आपके हेयर पिन मिलेंगे। तो माता को लगा शायद पैर में कुछ वो क्या बोलते हैं कांटा वगैरह चुभ गया हो तो निकालने के लिए, तो ले लीजिए कांटा कुछ। बोले हाँ कांटा है, पैर में नहीं है, हृदय में है, काम का कांटा है। और इंद्रियां जो हैं ये मुझे बार बार उस कांटे को चुभा रही। तो लेके अपनी आंखें फोड़ ली उन्होंने। बोला ये इंद्रियों की वजह से मैं ये हो रहा हूँ, विचलित हो रहा हूँ। जैसे हम लोग प्रसाद प्रार्थना में गाते हैं ना, जडेंद्रिय ताहे काल महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मण्य वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासो नैव जाते शरीरा अविद्या जाल। ये शरीर जो है अविद्या का जाल है, और ये इंद्रियां नरक के द्वार है। जड़ इंद्रिय ताहे काल। तो इंद्रियों एक, मगर ये ऐसा है कि वो लेवल के लोग ऐसा सब कर सकते हैं। हम तो इतने गए बीते हैं कि फोड़ भी लेंगे, वैसे तो करेंगे नहीं तो भी सुधरेंगे नहीं। तो ये उनकी जो क्या बोलते हैं डिटर्मिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, उनका जो संघर्ष है उससे सीख सकते हैं। वो जैसा कर रहे हैं वैसा नहीं कर सकते हम लोग। तो इसीलिए फिर वो आगे गए, ढूंढ रहे थे वृंदावन कहाँ है, अब आँख तो दिख तो रहा ही नहीं है, बहुत बड़े संत बने वो। तो बीच रास्ते में उनको एक छोटा सा बालक मिला, ऐसे डंडा करके छड़ी से वो करके जा रहे थे। और बालक ने बोला कि मैंने आपके लिए ये गरम दूध लाया है मटके में। तो उन्होंने पूछा आपका क्या नाम है? बोला मेरा नाम नंदूलाल है। अच्छा। तो फिर उन्होंने वो जब दूध लिया तो बड़ा उनको संतोष हुआ, एक अद्भुत आनंद हुआ।
तो ऐसा बताते हैं कि हर व्यक्ति संसार में कुछ खुशी को खोज रहा है, कुछ आनंद को खोज रहा है, मगर वो आध्यात्मिक आनंद को खोज रहा है इस संसार में। जब तक गुरु की कृपा नहीं मिलती है तो वो अलग अलग आनंद को खोजता है। जैसे कि बाज करके एक पक्षी होता है, बड़ा सा, वल्चर बोलते हैं इंग्लिश में, बहुत बड़ा होता है। उसके बारे में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि वो बहुत ऊंचा उड़ सकता है, कई किलोमीटर ऊपर से, मगर उसकी जो आँख है बहुत, दृष्टि बहुत तेज होती है, बहुत ऊपर से देख सकता है, ऐसा जूम लेंस के जैसा। मगर क्या देखता है वो, कहाँ पे, मरा हुआ प्राणी, मृत प्राणी कहीं है, कुछ सड़ता हुआ शरीर है। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि इतना ऊपर जाकर भी दृष्टि कहाँ पर है, सबसे खराब चीज़ में। खैर वो तो पक्षी है, वो अपने स्वभाव के अनुसार कर रहा है। उदाहरण इसलिए बताया जाता है कि उससे तो अच्छे हंस हैं जो इतना ऊंचा नहीं उड़ते हैं, मगर वो हिमालय के तालाबों में अच्छे कमलों के बीच में रहते हैं। या बम्बई में देखिए, कौवों को देखिए, वो सुबह सुबह उठ जाते हैं, बहुत जल्दी उठ जाते हैं, हमसे भी जल्दी उठ जाते हैं। कभी रात को 2 बजे भी कर कर आवाज़ आती रहती है। मैं सोचता हूँ मेरे से अच्छे वो जल्दी उठ जाते हैं, मगर दिन भर क्या करते हैं, वही सब कचरा पट्टी खाने का। तो ये हर जीवात्माओं में अलग अलग गुणों का प्रभाव होता है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। कभी भी आप ऐसा नहीं पाएंगे कि जो हंस हैं वो ऐसे कचरे डब्बे में जाएंगे, नहीं जाएंगे ऐसा। तो इस तरह से फिर वो बिल्लो मंगल ठाकुर उनका हाथ पकड़ते हैं, वो नंदूलाल का, और पूछते हैं कि वृंदावन कहाँ पर है। बोलते हैं यही वृंदावन है। उन्होंने पूछा कैसा दिखता है, बोला कुछ नहीं, पेड़ पौधे हैं, झाड़ वगैरह है बस। तो बिल्लो मंगल ठाकुर बोलते हैं तुम कैसे ब्रजवासी हो, वो ऐसे, वो कृष्ण ही होते हैं, सादा करके बताते हैं। बिल्लो मंगल ठाकुर ने बोला यहाँ बड़े बड़े साधु संत आके अपना देह त्याग करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ये इतना आध्यात्मिक जगह है। और वो समझ जाता है लड़का कि अभी इनको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो हाथ छोड़ा के भाग जाता है। तो गिरते हुए बोलते हैं देखो, हाथ तो छुड़ा के आप जा रहे हो, मगर मेरे हृदय से नहीं जा पाओ। तो ये भगवान की महिमा है, वो समझ जाते हैं। अभी उनकी समाधि वृंदावन में है, बिल्लो मंगल ठाकुर की। तो ये शरीर जो है हर व्यक्ति को एक गिफ्ट के रूप में मिला हुआ है। हम ये शरीर नहीं, हम देही हैं, जैसा मैंने पहले बताया। देही न अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। तो शरीर में हम लोग रहते हुए निवास करने वाली आत्माएं हैं, बाकी ये शरीर हमको गिफ्ट में मिला हुआ है। तो इसीलिए जितना हो सके उसको केवल सेवा में लगाने की कोशिश करना चाहिए। भागवतम में श्लोक आता है, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवित यावत। जीवन की इच्छाएं जो हैं तो वो इंद्रिय प्रीति के लिए नहीं होनी चाहिए, केवल जितना आवश्यकता है। जैसे किसी के पास लूना 2 व्हीलर है, तो उसमें इसके टायर में कितनी हवा भरनी है, कितना पेट्रोल भरना है, कितना तेल डालना है, उतना जो गाड़ी को जो जरूरी है। तो ये सब ये हमारी गाड़ियां हैं, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, बस वो खिलौना है। तो इन मिट्टी के बने हुए पुतलों से खेलने की जगह पे हमको ये जरूर पता होना चाहिए कि ये थोड़े रेंट का है, रेंट भाड़े का घर है हमारा, थोड़े दिन चलेगा सबका। कोई यहाँ पे ऐसा है जो अमर, हिरण्यकशिपु नहीं हो पाए तो हिरण्यकशिपु को क्या क्या नहीं वरदान थे, न घर के अंदर मरेंगे, न घर के बाहर मरेंगे, न हवा में मरेंगे, न जमीन में मरेंगे, न पानी में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न जीवित वस्तु से, न निर्जीवित वस्तु से। 84 लाख कोई भी योनि से नहीं मरेंगे जो ब्रह्मा जी ने बनाई है। कितना सब, न दिन में मरेंगे न रात में मरेंगे। क्या नहीं, क्या क्या नहीं नियम, हम तो सारे ही फेल हो गए इसमें, एक भी नहीं हमारे। तो वो भी मरे,
तो हम कि कौन से किसके खेत की मूली है तो भाड़े का घर है, तो स्वीकार करो, समझना जरूरी है। ये बार बार रिमाइंड, और रिमाइंड कैसे होगा, खुद से नहीं होता है। वही वो एरोप्लेन उड़ाते उड़ाते जो ATC बोलते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की इंस्ट्रक्शन, ईयर कभी कभी नहीं होता, ब्लूटूथ लगाया हुआ है मगर वो निकला हुआ है, तो कॉल पे बात, फोन में आवाज़ ही नहीं आ रही क्योंकि आवाज़ जा रही है ब्लूटूथ वाले ईयरफोन में। तो कान में ईयरफोन होना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण करना चाहिए। तो इस तरह से गीता में श्लोक आता है, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। समुद्र जो है अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, उसमें कितना ही नदियां बहती हैं, आती हैं समुद्र में। आपने अगर बंगाल में खाड़ी में देखा होगा, गंगा, किसी ने देखा है गंगा बंगाल के सागर में मिलते हुए? कितनी चौड़ी है, मतलब वो समुद्र जैसी है, मतलब यहाँ दूसरा तट ही नहीं दिखता है। गंगा जी जो, जिनका इतना नाम सुना है, बनारस से होती हुई आती हैं, जो बंगाल में जब मिलती हैं तो किलोमीटरों तक, मतलब सागर जितना ही प्रभाव है, कितना जल आता है सागर में। मगर श्रील प्रभुपाद बताते कि भगवान की आज्ञा से समुद्र जितना उसका लिमिट है उससे आगे नहीं आता, नहीं तो हम डूब जाएंगे ना। हमारा तो मंदिर कुछ 10 कदम पे ही है सागर से, और आता नहीं ऊपर। तो इसमें बताया गया आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, वो अचल हैं, वो हिलते नहीं है। समुद्र आप प्रविशन्ति यद्वत्, बहुत पानी जाता है। उसी प्रकार से साधु के हृदय में तावत कामयम प्रविशन्ति सर्वे, बहुत सारी इच्छाएं आती साधु के, हर जीवात्मा के। स शांति आपनोति न काम कामी, जो उन इच्छाओं को संतुष्ट करने की कोशिश करता है उसको शांति नहीं मिलेगी। न काम कामी, जो अचल प्रतिष्ठम, अचल रहता है सागर की तरह। एक बार हमारे गुरु महाराज को एक व्यक्ति ने पूछा कि बहुत आसक्तियां हैं इस जीवन में और खूब आनंद की इच्छा है, तो गुरुदेव ने बोला ये तो इसका मतलब आप और तड़पने के लिए अभी फिट कैंडिडेट हैं, और आपको समस्याएं बहुत आने वाली। तो जब तक आपकी आशा बनी रहेगी कि मैं किसी न किसी ये न के न प्रकारे न, बोलते मन कृष्ण निवेश है, और व्यक्ति सोचता है ये न के न प्रकारे न इस संसार में मुझे सुख मिल जाए। वो जैसे गन्ने की जगह पे हम सोच रहे हैं कि बम्बू को चबा के सोच रहे हैं। आशा पाश शतैर बद्धा, आशा का पाश जो है, ऐसी 100 आशाओं से व्यक्ति बंधा हुआ रहता है। इसीलिए परीक्षित महाराज एक बहुत अच्छा उपाय बताते हैं इसके बारे में। निवृत्त तर्षैरुपगीयमानात् भवौषात् चोत्र मनोभिरामात् उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। वो बोल रहे हैं कि गुरु शिष्य परंपरा में आया हुआ जो ज्ञान है, निवृत्त तर्षैर उपगीयमानात्, तो ये भव औषधि के समान है। इस संसार में हर किसी को इस भव सागर में भव रोग हुआ है, तो औषधि क्या है? भगवान कृष्ण के बारे में श्रोत्र मनो अभिरामत, मन को बड़ी संतुष्टि मिलती है कृष्ण के बारे में सुनकर। किन के बारे में? उत्तम श्लोक, भगवान का एक ये भी नाम है उत्तम श्लोक, कि भगवान को बड़े बड़े अच्छे श्लोकों से उनका गुणगान किया जाता है। उत्तम श्लोक गुणानुवादा। और किसको आनंद नहीं होता है ये सुन के, भगवान के बारे में सुन के? पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। पशुघ्नात् इस शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक तो सरल सा शब्द है, अर्थ है कि जो पशुओं जो मांसाहार करता है तो उसका हृदय जो है कठोर हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता, उसका आध्यात्मिक उसके सूक्ष्म तंतु खत्म हो जाता है। दूसरा है आत्महा, और एक शब्द आता है भागवतम में पशुघ्नात्, मतलब अपनी खुद की आत्मा का जो उद्धार नहीं करना चाहता है। तो सनातन गोस्वामी बताते हैं आत्मा का उद्धार करने के लिए क्या करना पड़ता है। कृष्ण कथा सुनना पड़ती है, मगर किस से? वो बोलते हैं अवैष्णवो मुखोद्गीर्णम
पूतं हरि कथामृतं श्रवणं नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टम यथापयः। जैसे कोई बोलेगा कि आपको तबीयत बनानी है तो दूध पीजिए। अभी आजकल तो बहुत लोगों को दूध पचता नहीं है, मुझे भी नहीं पचता है, पर शास्त्र की भाषा में कि दूध पीजिए, मगर अगर उस दूध को सर्प ने स्पर्श कर लिया है तो वो दूध पीना विष के समान है। तो यहाँ पे बता रहे हैं श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्ट, सर्प का जो उच्चिष्ट है यथापय। अवैष्णव जो है, कभी कभी आपको ऐसा दिखेगा कि बहुत लोग कथा करते हैं, अभी कथा सुनना चाहिए। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, क्षमा कीजिए मेरा गाड़ी खुद के जीवन में ही चली आती है मगर अब वो उदाहरण ही ऐसा है कि वो इसमें फिट होता है कि जब मैं नया नया आया था भक्ति में तो मुझे लगा कि अब मैं तो बस, मेरे से बड़ा भक्त कोई नहीं है इस प्रकार से। तो मैं आने के बाद ही, मतलब समझ लीजिए महीना हुआ होगा, घर पे गया था कुछ मिलने, जो 3rd ईयर और 4th ईयर के बीच की छुट्टी में, तो कुछ किताबें पढ़ी थी पिताजी की, ऐसे ही आध्यात्मिक किताबें, सो कॉल्ड आध्यात्मिक। मुझे तो उतना अकल नहीं थी, मैं उठा के मैं बोला पिताजी क्या पढ़ेंगे, अब अगले कैंडिडेट हम हैं, आध्यात्मिक मार्ग पे चलने वाले, हमसे बड़ा कोई नहीं, सारी उठा के ले आया मैं। और वो सारी किताबें जो हैं वो सर्पोच्चिष्ट वाली थी, आज मैं बोल सकता हूँ क्योंकि अभी मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि वो ऐसा था, उसमें जैसे लिखा था कि गोमेध यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ ये वेदों का चीज है। तो जो लोग बता रहे हैं कि गाय की हत्या ना करो तो वो सही नहीं है, तो मेरा बुद्धि घूम गई। मगर ये बाद में पता चला कि वो जो गोमेध यज्ञ में गाय को नया शरीर मिलता है, उसको काट के खाने के लिए नहीं यज्ञ किया जाता है, उसको या तो मनुष्य का शरीर मिलता है या जवान शरीर मिलता है गाय का। इस प्रकार से तो अवैष्णव मुखोदगीर्णम पूतम हरि, हरि कथामृतम बड़ी पूतम है, बहुत अच्छी है, बहुत गुणकारी है। और इसीलिए जयदेव गोस्वामी ने, जो हमने पहले बताया कि पशुघ्नाथ, जयदेव गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा गीत गोविंद, उसमें बताते हैं निंदसि यज्ञ विदेर अहह श्रुति जातम। श्रुति जातम मतलब जो वेद पुराण इतिहास महाभारत वगैरह जो हैं, तो उनको निंदा कर दिया। किन्होंने निंदा किया? सदय हृदय दर्शित पशुघातम, उन्होंने, जिनके हृदय में बड़ी दया आई, किनके प्रति? पशुओं के प्रति। केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे, तो जो बुद्ध भगवान आए थे उन्होंने सभी वेदों के को तिरस्कार कर दिया कि वेदों में गोमेध, क्योंकि लोग ऐसा कर रहे थे, लोग ऐसा समझ के कर रहे थे कि वेदों में ये लिखा हुआ है तो यज्ञ करो और गाय का भक्षण करो, इस प्रकार से। तो उन्होंने बोला कि ये वेद ही गलत है, शून्यवाद, इस तरह से। तो इसीलिए हमको उससे बचना चाहिए। और आखिरी के 5 मिनट में 2-3 श्लोक बता के खत्म करूंगा। एक बार हमारे गुरुदेव, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, वृंदावन में गए थे। तो वृंदावन में वो 1970 के आसपास भी वहाँ रहे थे, तो कुछ पुराने उनके पहचान वाले ब्रिजवासी, क्योंकि ये श्लोक ब्रिजवासियों के बारे में ही है, कृष्ण बोल रहे हैं कि शास्त्र में जो सुना है अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो कम से कम हृदय से मुझे स्वीकार करो। और ये कई बार बहुत काम में आता है, हम प्लेन उड़ा रहे हैं मगर इंस्ट्रक्शन नहीं याद आ रही है, कुछ गुरुदेव ने क्या बोला है कुछ नहीं याद आ रहा है, तो कम से कम श्रद्धा, आशा बंध, जो भाव भक्ति के 8 लक्षण हैं। 8 लक्षण में क्या है? नाम गाने सदा रुचि, भगवान के नाम लेने में हमेशा रुचि, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद गुणाख्यान है, भगवान के बारे में बात करने के लिए आसक्ति। फिर पूरा श्लोक रूप में तो याद नहीं आ रहा है,
नाम गाने सदा समय बर्बाद न करना, एक उसमें एक ये गुण है, वो संस्कृत में नाम गाने सदा रुति आसक्ति तद गुणाख्याने प्रीति तद वसति स्थले। भगवान के जो धाम हैं तो उनके धामों का धाम यात्रा करने में प्रीति होना, अव्यर्थ कालत्व, भगवान अपना जो दिया हुआ समय है उसको बर्बाद न करना, अव्यर्थ कालत्व। और फिर उसमें से एक ये है कि आशा बंध, हमेशा आशा रहती। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है शास्त्रों में, एक पक्षी है, भले वो आज आप हमें देखने न मिले मगर आप उदाहरण को जीवन में उतारिए, चातक पक्षी बोला जाता है। वो ऐसा पक्षी है कि केवल वो स्वाति नक्षत्र में जब बरसात के बादल से जो पानी की बूंद आती है वो ऐसे ऊपर देखता रहता है। इतने सारे तालाब पड़े हैं, इतने सारे नदी हैं, सागर हैं, वो वहाँ पानी पीता नहीं। ऐसा पक्षी हो चाहे ना हो, मगर मुद्दा समझने की कोशिश करिए, वो केवल कृष्ण की कृपा के लिए याचना करता है। आशा बंद, उसकी आशा बंधी हुई रहती है। कभी कभी उसके सिर पे बिजली गिर जाती है बादल से, वो पानी की आशा में बैठा हुआ है। उसी प्रकार से भक्त की एक आशा तो पक्की बंधी हुई रहनी चाहिए किसी भी परिस्थिति में कि कृष्ण है, और वो है। और आपको, आप ऐसी आशा रखेंगे तो आपको अनुभव भी आएंगे किसी न किसी प्रकार से। देखिए, एक चैतन्य चरितामृत में प्रसंग आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर दक्षिण भारत की यात्रा में जा रहे थे तो कई भक्त तो ये चाहते थे कि हम उनके साथ जाएं, मगर चैतन्य महाप्रभु ने बहाना कर कर के सबको बोला कि ये नित्यानंद प्रभु ने मेरा संन्यास दंडा तोड़ दिया। दूसरे वो दूसरे भक्त हैं, वो मुझे तपस्या करते हुए देखकर उनको दुख होता है। और एक दूसरे भक्त हैं, वो मुझे हमेशा कुछ ना कुछ, कहीं चंदन का तेल लाके देंगे, कहीं ऐसा मुलायम बिस्तर लाके देंगे, और मैं वो न स्वीकार करूं तो फास्टिंग करने लगते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। अब मैं सन्यासी, मैं ऐसी वो चंदन, वो इतने खतरनाक भक्त थे, वो लेके आए तेल, चंदन का तेल मटका भर के, चंदन का तेल, चंदन की लकड़ी का। तो उस समय भी जब मुस्लिमों का राज था तो टैक्स लगता था बहुत बड़ा, तो लेके आए कि चैतन्य महाप्रभु शरीर में लगाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, मैं तो एक सीधा साधा सन्यासी हूँ, आप जगन्नाथ को दे दो, जगन्नाथ जी के शरीर पे लगाएंगे पूरी में। तो क्या भाव के भक्त थे, मटका लेके फेंक दिया जमीन पे, तोड़ दिया पूरा धाड़। मतलब उनका इतना प्रेम था चैतन्य महाप्रभु के प्रति। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, ऐसे भक्त को मैं साथ में नहीं, मैं अकेला जाऊंगा, बस मुझे और कोई नहीं चाहिए। एक से बढ़ के एक भक्त हैं जो मुझे भक्ति नहीं करने देंगे। तो भक्तों ने फिर उनको नम्र निवेदन किया, देखिए आप जप करेंगे तो आप अपनी उंगलियों पे, मतलब चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान जिन्होंने हरि नाम सबको दिया पूरे संसार को, वो भी गिनते थे। तो गोस्वामी के बारे में एक आता है श्लोक, संख्या पूर्वक नाम गान नथी भी, संख्या पूर्वक नाम गान। तो तो आपका एक हाथ तो गिनने में रहेगा और दूसरे हाथ में आपका कमंडलू रहेगा, तो आपके कपड़ा और वो सब बाकी सामान कौन पकड़ेगा। तो एक तो किसी को ले जाइए और वो कुछ नहीं बोलेगा आपको, वो आप जो करना चाहें करिए, वो चलते रहेगा। उसका नाम था कृष्णदास। तो हाँ, देखा जाए तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण राधा कृष्ण जो एक साथ आए हैं, उनके संग में वो रहते हुए भी एक भट्टाहारी करके वहाँ पे कुछ आदिवासी कबीले वाले थे, तो उनकी स्त्रियों के प्रति वो आसक्त हो गया। जाते हुए जंगल में दक्षिण भारत में चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान के साथ में होते हुए, तो चैतन्य महाप्रभु ने उसकी चोटी पकड़ के उसको लेके आए वापस। जब वापस आए बंगाल में, इसमें बोलते थोड़ा चोटी होना चाहिए। हो सके तो कुछ पकड़ने के लिए तो होना चाहिए। खैर, मतलब वो एक पॉइंट है। फिर वो उन्होंने बाद में चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि ये गलत मार्ग में था, मगर भक्तों ने संभाल लिया। भक्तों ने फिर बोला कि इनको दूसरी सेवा में दो। कभी भी भक्त का
सेवा करने से उसका उद्धार होता है। तो उन्होंने बोला उनकी जो माता है शची माता, वो बहुत विरह में है, चैतन्य महाप्रभु की माता। तो वो चैतन्य महाप्रभु के जो जो लीलाएं हुई उनके बारे में आप इनकी माता को बताइए कि वो दक्षिण भारत में ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, ऐसे सेवा में लगाते थे। तो ये पॉइंट कैसे आया था कि आशा बंदी होनी चाहिए कि कृष्ण कितना भी हमारा पतन क्यों ना हो जाए, कृष्ण है आशा बंद। ये पॉइंट समझाने के लिए मैंने बोला कृष्णदास जो इतना स्वयं भगवान के पास होते हुए भी कृष्ण ने उनको बचा लिया। तो महाराज जो है हमारे ब्रजवासी लोग उनको दंडवत करने आ रहे थे, तो महाराज ने बोला आप मत करो, आप ब्रजवासी हो। मैं बोला आपका कोई हक नहीं है हमको ऐसे ना बोलने का। ब्रजवासी लोग अलग ही मूड में रहते। वो बोले संसार का गुरु कौन? सन्यासी। सन्यासी का गुरु कौन? अविनाशी मतलब भगवान। और अविनाशी का गुरु कौन? ब्रजवासी। ऐसा बोले, मतलब भगवान का गुरु भी कौन है? संसार का गुरु सन्यासी। बोले आपका गुरु है अविनाशी, अविनाशी का गुरु है ब्रजवासी। तो हम आपके गुरु के भी गुरु हैं, तो हम आपको अगर प्रणाम कर रहे हैं तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा चुपचाप, इस तरह से। तो एक खाली नरोत्तम दास ठाकुर एक बहुत अच्छा भजन लिखे हैं, बोलते हैं मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाई। तो जब मनुष्य जन्म मिल गया और राधा कृष्ण नहीं मिले और जानते बूझते हुए विष नहीं खाना चाहिए, हो सके तो, और वो भी ना हो सके तो कम से कम आशा बंद कृष्ण में विश्वास होना अति अनिवार्य है, और वो रहेगा। इसलिए श्रवणम, सुनते सुनते विश्वासु लोगों के संग में रहेंगे तो विश्वास बढ़ेगा। अविश्वासी लोगों के साथ दूसरी किताबें और वो सतपुट वाला कुछ संग रखेंगे तो हमको फिर विष होता रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।